उम्मीद है दोस्तों आप सब लोग बढ़िया होंगे और स्टॉक मार्केट से अच्छा खासा पैसा कमा रहे होंगे। यस बैंक के स्टॉक के बारे में बात करेंगे। आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि अरबपति बनने का मौका। तो भाई अरबपति इससे कैसे बना जाएगा? ये बना जा सकता है कि अच्छे स्टॉक से तो 10,000 रुपया कमाने में मुश्किल पड़ जाती है। टूटा हुआ बैंक या टूटा हुआ स्टॉक कैसे बना देगा, उसी बारे में बात करेंगे। अगर आप चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल वाला आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो डालूँ या इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ आपके साथ टाइम टू टाइम आपके मोबाइल पहुंच जाए। तो देखिए ये खबर तो पुरानी है एक, हालांकि मेरा खबरों से कोई संबंध नहीं क्योंकि मैं प्राइस मूवमेंट के बेस पे बात करता हूं, लेकिन एक पॉजिटिव न्यूज है और यस बैंक के बारे में है। तो ठीक है, सीईओ साहब ने कहा है कि ये जो भी बैड लोन है एनपीए वगैरह ये सब ख़त्म कर देंगे। मिंट की वेबसाइट है ये, यहाँ पे लिखा हुआ कि यस बैंक विल हैव जीरो बैड लोन्स बाई एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2022। तो जब बैड लोन ही ख़त्म हो जाएंगे तो कहानी ख़त्म हो जाएगी, स्टॉक में ग्रोथ होगी। बाकी और भी जो चीज़ें आप यहाँ मिंट पे आके पढ़ सकते हैं और आपको इस बारे में जानकारी हो गई होगी। लेकिन इसका इम्पैक्ट स्टॉक पे क्या पड़ रहा है? ऐसी पॉजिटिव न्यूज़ें तो फरवरी से आ रही हैं कि यस बैंक यहाँ से कुछ जुगाड़ कर रहा है, यस बैंक वहाँ से कुछ कर रहा है, लेकिन हो क्या रहा है? स्टॉक तो नीचे ही गिर रहा है। अच्छा, अब स्टॉक में मूवमेंट कब चालू होगा, कहाँ तक चालू होगा, कहाँ तक जाएगा और कहाँ से स्टॉक नीचे गिर जाएगा, इसी पर बात करते हैं आगे और देखते हैं। अगर आप चार्टिंग सीखना चाहते हैं और खुद से इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं कि किसी भी स्टॉक में या उसके बारे में रिसर्च करें, खुद से एनालाइज करें, तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन में है। जो आप तक न्यूज़ें आती हैं वो काफ़ी देर में आ पाती हैं, जबकि उसका इम्पैक्ट स्टॉक पे पहले ही पड़ चुका होता है। तो इसका फ़ायदा ये है कि आप न्यूज़ों से पहले स्टॉक के बारे में जान पाएंगे कि स्टॉक में होने क्या वाला है, फिर अपने हिसाब से एक बेहतर डिसीजन ले पाएंगे। देखिए, इसके लिए यस बैंक के लिए जो बेहतर से बेहतर सपोर्ट है वो उसका ओरिजिनली प्राइस है जो 2005 में था। अब सपोर्ट का मतलब कि जहाँ से स्टॉक नीचे नहीं जाएगा। 2005 में जो शुरुआती कीमत थी और 2009 में जहाँ से स्टॉक ऊपर की तरफ उठ गया, क्योंकि मैं हमेशा बताता हूँ कि स्टॉक अगर इस टाइप की शेप बना दे, ए टाइप की शेप बना दे, तो या तो स्टॉक ऊपर जाता है या स्टॉक नीचे जाता है। अब इसका फ़ायदा फ़िलहाल क्या होने वाला है? मैं 2005 और 2009 की बात क्यों कर रहा हूँ? एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि मैं देखिए शुरुआत में स्टॉक 2005 में जिस कीमत पे था 2009 में भी उसी कीमत पे आया और उसके बाद स्टॉक ऊपर की तरफ भाग गया। और न मालूम हो तो मैं आपको ये दिखा दे रहा हूँ, ये स्टॉक ऊपर की तरफ भाग गया। ठीक है ना, ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। अब आपने पॉजिटिव जो न्यूज़ है वो सुन ली, जो जितनी पॉजिटिव न्यूज के वॉल्यूम इसका ठीक ठाक है। सीईओ का बयान भी पॉजिटिव है, इन्वेस्टर भी इसे मिल गए हैं। अब कौन हाँ ना करता है ये आगे देखने वाली बात है। एफआईज की होल्डिंग इसमें 13.89% है और म्यूचुअल फंड वालों की है 5.49%। इनकी भी ठीक ठाक है। जहाँ पे 10% से ज़्यादा एफआईज की होल्डिंग हो वहाँ पे आप समझिए कि मीन्स कि कुछ ना कुछ तो होने वाला है, या वो लोग कुछ तो सोच रहे हैं तब किसी स्टॉक में निवेश कर रहे हैं। 10% से ज़्यादा अगर होल्डिंग हो तो आप समझ जाइए कि जिस बोलते हैं ना, आप बत्ती जला लीजिए, कुछ ना कुछ तो ठीक है, तब वो पैसा यहाँ पे निवेश कर रहे हैं। अच्छा, अब मैं आपको लेके आता हूँ, पॉजिटिव न्यूज़ आपने देख ली, 2005 और 2009 में जो भी हुआ था वो भी आपने देख लिया। अब मैं आपको फ़िलहाल के टाइम पे लेके आता हूँ, अभी लास्ट जो 5 दिन का प्राइस मूवमेंट है वहाँ पे लेके आता हूँ मैं। ये ज़रा देखिए, शुरुआत में कीमत 1 तारीख की जो भी कीमत रही थी वो मैं अभी आपको बता दूंगा, 12.5 रुपये मान लीजिए इसे। वहाँ से स्टॉक ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे अभी बैठा हुआ है, ठीक है ना। तो ठीक है, क्या फ़र्क पड़ता है, छोटा स्टॉक है, अपनी ऊपर नीचे होता रहता है। इस चीज़ को समझिए आप, क्योंकि जो ऊपर से फंसे हुए इन्वेस्टर उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदे वाली चीज़ है। क्यों? क्योंकि अरबपति बनने का मौका ऐसे ही लोगों को मिलता है, जहाँ पर लोग पेशेंस के साथ होते तो हैं, लेकिन अगर वो उस टाइमिंग का जो कि वो खपा रहे हैं, किसी स्टॉक में जा रहे हैं, उस टाइमिंग का सही से फ़ायदा उठा लेते हैं तो वहाँ पे उन्हें काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती हैं। तो यहाँ से फ़िलहाल तो स्टॉक ऊपर की तरफ ही जाता दिख रहा है 5 दिनों के प्राइस मूवमेंट पर। लेकिन यहाँ पर ड्रामा क्या है कि स्टॉक का जो ऊपर का भाव है
स्टॉक ने वही भाव टच किया और नीचे की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। अब देखते हैं कि अगले ट्रेडिंग सीजन में ये कहाँ तक जा पाता है। जो ऊपर का भाव है 13 रुपये 25 पैसा और 13 रुपये 25 पैसे से ही नीचे लुढ़क गया। दूसरी कहानी यहाँ पे कि 13 रुपये 25 पैसा से अभी स्टॉक ऊपर नहीं जा पा रहा है और जो भी फिलहाल की कीमत है 13 रुपये 15 पैसा 20 पैसा या 13 रुपये 10 पैसा, ये इसकी ओरिजिनली कीमत थी। अब यहाँ से स्टॉक अगर नीचे उतर जाता है तो इसके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। नंबर 3, तीसरी बात आप समझिए, और 13 रुपये 10 पैसा, वो 13 रुपये 25 पैसा, इससे स्टॉक ऊपर चला जाता है तो स्टॉक में मूवमेंट समझिए आ ही गया। फिर आप स्टॉप लॉस लगाइए और स्टॉक में आगे बढ़ जाइए। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। 1 महीने का प्राइस मूवमेंट देखेंगे आप, देखिए स्टॉक ने धोखा दिया है। अब ये धोखा देखिए, जो लोग बहुत जल्दी आवेश में आके पैसा लगा देते हैं या बहुत जल्दी कुछ ना कुछ सुन के या खबरें सुन के पैसा लगा देते हैं, गड्ढे में चले जाते हैं। यहाँ पे देखिए कि स्टॉक ने भाई 14 रुपया तक भी गया और उसके बाद से फटाक स्टॉक गिर पड़ा। कई सारे स्टॉक गिर पड़े, मार्केट की गिरावट में आप उसे भी कह सकते हैं, लेकिन स्टॉक तो टूटा, लोग तो फंसे। मुद्दा फंसने का है, किसी भी स्टॉक में आप फंस जाए वही गंदी बात है। लेकिन यहाँ से देखिए कि स्टॉक ऊपर की तरफ रिवर्सल ले रहा है, ये पॉजिटिव चीज़ है। नेगेटिव भी मैं बताऊंगा क्यों नेगेटिव चीज़ें पहले जानना जरूरी होता है। लेकिन जब CEO साहब का मैंने आपको बयान सुनवाया तो पहले पॉजिटिव ही सुननी थी, ठीक है ना। अब 3 महीने का प्राइस मूवमेंट लगाते हैं तो अब नेगेटिव चीज़ जो निकल के आती है वो ये है कि स्टॉक जहाँ पे फंसा हुआ था, पहले तो 3 महीने के बेस पे स्टॉक अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में नहीं, क्योंकि स्टॉक का भाव ऊपर ही है। दूसरा कि स्टॉक जो फंसा हुआ है फिलहाल जिन कीमतों पे, वो फंसा हुआ है, पहला ये जंप है, एक जंप ये, एक जंप 2 है और तीसरा जंप इनके बीच में, इन दोनों जंप के बीच में फंसा हुआ। और जब ऐसी कंडीशन किसी स्टॉक में बनती है तो उसके लिए मुश्किल पैदा हो जाती है। या तो उसे चाहिए होता है कि मार्केट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाए या फिर कि कंपनी में कुछ ठीक ठाक हो जाए तो स्टॉक में जंप आ जाए। अब जब इन्हें क्रॉस कर देता है ना, तो जो आगे वाला जंप है स्टॉक बहुत जल्दी उसे कैच कर लेता है। ये एक नेगेटिव चीज़ थी, बाकी सारी पॉजिटिव चीज़ है। अब आप अगर एंट्री लेना चाहते हैं, क्वांटिटी इंक्रीज करना चाहते हैं, जैसे मैं बता रहा था कि अगर आप ऊपर से फंसे हुए हैं, आप फंसे तो हैं ही, अब वही क्वांटिटी इंक्रीज कीजिए। कुछ लोग नई एंट्री ले रहे होंगे, जैसे किसी ने 10 रुपया पे ली होगी, किसी ने 12 पे ली होगी, लेकिन एंट्री तो ले रहे हैं। अब आप क्वांटिटी अगर इंक्रीज करते हैं तो आपका ही बाइंग प्राइस नीचे आएगा, शेयर्स का नंबर्स ज़्यादा होंगे और स्टॉक को तो भागना ही भागना है। अब ये टाइम अलग बात है कि कितना टाइम लेगा, ठीक है ना। तो अब स्टॉक में अगर आप एंट्री लेना चाहते हैं तो कहाँ से लें। देखिए फिलहाल स्टॉक फंसा हुआ है, ट्रेड कर रहा है जिन कीमतों पे, वहाँ पे वो स्टॉक फंसा हुआ है, ऊपर जाने में काफ़ी दिक्कत होगी। अब दिक्कत क्यों होगी वो मैंने आपको बता ही दिया। अब इन चीज़ों की जानकारी आपको किसी न्यूज़ से नहीं मिल पाती कि स्टॉक कब जाएगा ऊपर, कब नीचे जाएगा, कैसे कर रहा है, कैसे नहीं। न्यूज़ों से नहीं, न्यूज़ आपके दिमाग में या तो नेगेटिविटी भर देंगी या पॉजिटिविटी भर देंगी, लेकिन स्टॉक पे तो फर्क तुरंत पड़ता है किसी भी पॉजिटिव या नेगेटिव न्यूज का। लेकिन फिलहाल की जो सिचुएशन है इस स्टॉक के संबंध में, अगर ये पॉजिटिव न्यूज है तो स्टॉक ऊपर क्यों नहीं जा पा रहा, उसका कारण मैंने आपको बता दिया कि भाई स्टॉक फंसा हुआ है अभी। अब ऊपर चढ़ने के लिए इसे कुछ न कुछ तो चाहिए, या तो मार्केट की पॉजिटिविटी चाहिए या फिर कि चाहिए ये खुद से स्टॉक भागे। लेकिन अगर आप स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बेहतरीन चांस है, आप इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ। टूटा हुआ स्टॉक है, भागने की बहुत गुंजाइश है इसमें, लेकिन नीचे गिरा तो आप फंस जाएंगे। इसीलिए अगर आप इन्वेस्ट करें इसमें तो भाई धीमे धीमे करके इन्वेस्ट करें। अब आती है मुद्दे की बात कि कीमतें क्या होंगी, असल में कौन सी कीमतें कौन सी कीमतों से खरीदें और कौन सी कीमतों को हम स्टॉप लॉस के तौर पे माने। तो देखिए करंट मार्केट प्राइस से आप जहाँ पे भी आपको सस्ती कीमतें मिल पाती हैं, जितनी सस्ती कीमतें मिल पाती हैं
एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, 13 रुपया 5 पैसा या 13 रुपया 10 पैसा आपको दोबारा से कीमतें मिल जाए, अच्छी बात है, वहाँ से ले लीजिए। लेकिन स्टॉप लॉस आपको जरूर लगाना पड़ेगा। अगर पूरे 3 महीने के आधार पर मैं देखूँ तो जो सबसे निचला लो है ना, अगर आप बिल्कुल बिना रिस्क के एंट्री लेना चाहते हैं और ऐसा कुछ बड़ा भी नहीं है, तो इसमें आप 12 रुपया 20 पैसे का स्टॉप लॉस लगा के एंट्री ले सकते हैं। स्टॉक ऊपर जा रहा, रिवर्सल ले रहा है, 5 पैसे 10 पैसे ऊपर नीचे होता रहेगा, लेकिन अगर स्टॉक को नीचे गिरना होगा तो पूरा 1 रुपया आएगा। ऐसे में आप निकल भी सकते हैं, स्टॉक से निकल सकते हैं, बाकी स्टॉक जहाँ जाए वहाँ जाने दीजिए। और अगर ऊपर का मूव इसमें आता है तो फिर वो मूव आपका है, वो प्रॉफिट आपका है। दोनों ही चीज़ें आपके हाथ में, आप क्वांटिटी इंक्रीज करें या फिर नई एंट्री लें, दोनों ही चीज़ें मैंने आपको बता दी। अच्छा, अब इस स्टॉक का जो टारगेट क्या हो सकता है, अब टारगेट जरा देख लीजिए। यहाँ से जरा टूटा हुआ स्टॉक जब ऊपर की तरफ भागता है तो लंबे लंबे टारगेट देके जाता है। देखिए फिलहाल स्टॉक देखिए एक ही कीमत पे बैठा है, अगर हम लंबे टाइम में देखेंगे तो एक ही टाइम में बैठा है। अब ऐसे स्टॉक जब एक ही कीमत बैठे हुए होते हैं और काफ़ी दिन तक, तो या तो वो तेज़ी के साथ ऊपर जाते हैं या तेज़ी के साथ नीचे जाते हैं। ये स्टॉक तो नीचे जाने की कोई गुंजाइश ही नहीं दिख रही है अभी इसमें कि नीचे जाने वाला है, और नीचे जाने वाला है तो उसके लिए मैंने स्टॉप लॉस बता ही दिया। अगर ऊपर जाएगा तो तेज़ी के साथ जाएगा ऊपर से, तभी बोलते कीमतें पकड़ में नहीं आएंगी फिर इसकी। तो इसके लिए फिर आपको जो भी आपको टारगेट देखना है, आप ऊपर देखिए 15 रुपये से, क्योंकि ये जंप तो ले ही चुका है स्टॉक और ऊपर की तरफ भागेगा तो टारगेट इसके और नए होंगे। और उसके लिए एक चीज़ और है जो मुझे यहाँ पे अभी दिख रही है, ये आप देख रहे हैं ना, ये हर्डल 17 मई का स्टॉक अभी उससे भी नीचे है और इसे तोड़ने के लिए भी इसे मेहनत करनी पड़ेगी। तो फिलहाल तो स्टॉक को कुछ करना है तभी स्टॉक ऊपर जा पाएगा। तो जब ये स्टॉक ऊपर चला जाएगा तो फिर ये अपने यहाँ पे कोई हर्डल दिख भी नहीं रहा है मुश्किल के दिक्कत हो स्टॉक को, तो ये चीज़ें आपको समझना बेहद ज़रूरी हो जाती हैं। अब इसके लिए जो पहला टारगेट है वो आप सब पहली इसका जो जंप है उसे ही ले सकते हैं 15 रुपया का, नेट 15 रुपया का। हालांकि इसके बाद इसमें तेज़ी आएगी, लेकिन फिर भी आप पहला टारगेट इसे 15 रुपया का रख लीजिए। अब इसका फ़ायदा क्या होता है टारगेट रखने का, ये नहीं कि सब हमारे टारगेट प्राइस पे आया हम स्टॉक से निकल जाए, नहीं। इसका मतलब ये होता है कि देखिए स्टॉक जैसा हमने सोचा स्टॉक वैसे ही चल रहा है। दूसरा, इसका टारगेट आप अगर रखना चाहें तो छोटा टारगेट तो मैं नहीं दूंगा, क्योंकि छोटे टारगेट बहुत जल्दी अचीव हो जाते हैं और मार्केट में छोटे स्टॉक्स में जब मूव आता है तो स्टॉक अचीव ही कर लेते हैं, तो उन टारगेटों का कोई मतलब नहीं रह जाता। दूसरा, इसका 18 रुपया, ठीक है ना, 18 रुपया मैंने कुछ सोच के दिया है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी हर्डल नहीं रहेगा, सारे हर्डल क्रॉस कर देगा। एक साल में जितने भी स्टॉक ने दिक्कतें आई हैं, अब यहाँ से स्टॉक ऊपर की तरफ जाने की पूरी फिराक में रहेगा और तेज़ी के साथ जाएगा। तो 18 रुपया आप दूसरा टारगेट ये सोच सकते हैं, कॉपी पे अपनी पेंसिल से लिख लीजिए। और तीसरा टारगेट इसका हाई है, जो कि सालाना बेस पे इसने बनाया 20 रुपये 75 पैसा या 20 रुपये 80 पैसा, आप कुछ भी रख सकते हैं। इससे ऊपर स्टॉक सालाना बेस पे तो फ्रीलांसर हो जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को बताने का, कहने का मतलब मेरा ये रहा। एक बार मैं आपको दोबारा बता दूं कि स्टॉक फिलहाल जिन कीमतों पर ट्रेड कर रहा है वो वहाँ पे फंसा हुआ है। एक तरह से अगर नेगेटिव न्यूज आती है तो स्टॉक नीचे गिरने की कोशिश करेगा। मैंने 12 रुपये 20 पैसा जो भी कीमत बताई थी आपको स्टॉप लॉस, आप वहाँ तक वेट कीजिए। अगर उससे नीचे जाता है तो रहने दीजिए, दोबारा फिर कभी भागे तो आप एंट्री बना सकते हैं, अदरवाइज निकल जाइए। छोटे स्टॉक में एंट्री लेने का सबसे बेहतरीन तरीका यही होता है। और क्वांटिटी को आप धीमे धीमे ही इंक्रीज कीजिए, एक साथ मत खरीद लीजिए। दूसरा ये कि स्टॉक के पास फिर कोई हर्डल ही नहीं रह जाएगा और स्टॉक 3 महीने के बेस पे भी और सालाना बेस पे भी अप ट्रेंड में ही है।
मार्केट में मूव आता है स्टॉक में, तो जो पॉजिटिव न्यूज आ रही हैं कंपनी में, उस बेस पे तो पॉजिटिविटी है ही। तो आगे ये काफ़ी अच्छा रनअप दिखा सकता है। तो मैंने उम्मीद है सारी डाउट क्लियर कर दिए होंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। और कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए तो सारी चीज़ें फ्री हैं। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए।